उड़ानें रद्द हुई हैं। दरअसल कम विजिबिलिटी होने से उड़ानें रद्द हुई हैं। उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री फिर परेशान नजर आ रहे हैं। कोहरे ने हवाई यातायात को प्रभावित किया है। आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में घने स्मॉग और कोहरे की चादर ने अब आम जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही साथ अब इसका असर हवाई यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। हवाई यात्रा भी प्रभावित हो रही है। विजिबिलिटी लगभग जीरो होने के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। और देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिगो की संकट की वजह से यात्री भारी परेशानी हुई और अब कोहरे की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। भावना तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, पहले इंडिगो के संकट को लेकर यात्रियों की परेशानी और अब कोहरे के कारण अब लगातार यात्री एक बार फिर से परेशानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है डिटेल्स इस खबर को लेकर? और जी देखिए पुनीता, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हवाई यात्री करने वाले जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं। जहाँ पहले इंडिगो क्राइसिस को लेकर यात्रियों में हड़कंप देखने को मिला था, यात्री नाराज होते नजर आ रहे थे, वहीं अगर बात की जाए तो अब दिल्ली में फॉग और स्मोक के कारण जो जिस तरीके से फ्लाइटें लगातार रद्द हो रही हैं उसको लेकर यात्री जो है वो खासा नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इससे पहले भी देखा जाए तो जहाँ दिल्ली में पिछले 3 दिन से अगर स्मोग और फोग की बात की जाए तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जीरो होने के कारण लगातार फ्लाइटें जो हैं वो रद्द होती नजर आ रही हैं। वहीं उसी तरीके की स्थिति जो है आज भी देखने को मिली। और आज की बात की जाए तो दिल्ली हवाई अड्डे से लगभग 10 उड़ानें जो हैं वो रद्द हुई हैं और वजह बताई जा रही है कि ज्यादा कोहरा होने की वजह से जो है ये फ्लाइटों को रद्द किया गया है, जिसकी वजह से जो है यात्री बेहद ही ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं और यात्रियों के अंदर गुस्सा भी देखा जा रहा है। क्योंकि जहां फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, जिन्हें जरूरी काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है, तो कहीं ना कहीं उनको बेहद ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर नाराजगी भी नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पहले के दिनों में देखा गया था इंडिगो क्राइसिस को लेकर यात्री नाराज थे, तो वहीं एक बार फिर से यात्रियों को इसका सामना करना पड़ रहा है। तो हवाई अड्डे पर जो है हड़कंप देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए स्मोग और फोग के कारण तो विजिबिलिटी जो है बिल्कुल जीरो होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से कई सड़क हादसे भी हो चुके हैं। और हवाई यात्रा में किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, कोई जी, हादसा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो है ये फैसला लिया गया है। फिलहाल 10 उड़ानें जो है रद्द कर दी गई हैं, लेकिन इन 10 उड़ानों के रद्द होने के बाद जो यात्री परेशान हो रहे हैं उनके अंदर गुस्सा और अफरा तफरी का माहौल हवाई अड्डे पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। यानी कि देखिए, एहतियातन तौर पर यह कदम भावना उठाया गया है, लेकिन जिन यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, उनके लिए एयरलाइंस की ओर से क्या कदम उठाया गया है? जी देखिए पुनीता, अगर बात की जाए तो फिलहाल जो है अभी उड़ानें रद्द हुई हैं। शायद थोड़ी देरी से जो है रीबुकिंग उनकी की जाए या फिर उनका रीशेड्यूल के साथ साथ हो सकता है रिफंड की प्रक्रिया भी की जाए, क्योंकि अगर मौसम साफ होता नजर नहीं आता। क्योंकि अगर एक्यूआई की बात की जाए तो एक्यूआई इतना खराब श्रेणी में नजर आ रहा है कि आसमानों में एक ग्रे कलर की स्मोक लेयर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। अगर दिन चढ़ते चढ़ते थोड़ी बहुत सामान्यता मौसम में देखी जाती है तो कहीं ना कहीं इन फ्लाइट्स को रीशेड्यूल किया जा सकता है, अन्यथा शायद ये फ्लाइट का जो है वो रिफंड ही किया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों पर, इन सब प्रक्रियाओं के कारण ये कहा जा सकता है कि यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं यात्री इस वजह से जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन भावना, विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं? जो ये कोहरे को लेकर स्थिति बनी हुई है, वो आखिर कब तक ऐसी बनी रह सकती है? जी देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण अगर उत्तरी मैदानों इलाकों की बात की जाए तो उत्तरी मैदानी इलाकों में जो है ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। और इसी हम्म। वजह से जो है फॉग की लेयर दिल्ली के आसमानों में देखी जा रही है। क्योंकि जब जब दिल्ली में सर्दियां दस्तक देती है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक फॉग जरूर देखा जाता है। और साथ साथ अगर दिल्ली के एक्यूआई की बात की जाए तो दिवाली के बाद से ही दिल्ली का एक्यूआई लेवल इतनी खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, जो कि स्मोक, ग्रे कलर की स्मोक जो है दिल्ली के आसमानों में देखी जाती है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है फॉग और स्मोक की एक लेयर जो दिल्ली के आसमान में ठहरी हुई है, उसकी वजह से जो है स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स का भी साफ तौर पे कहना है कि अभी आगे आने वाले 3-4 दिन
स्थिति शायद ही सामान्य हो। अगर दिल्ली में बारिश होती है तो ये कहा जा सकता है कि एक्यूआई की जो स्मोक लेयर दिल्ली के आसमानों में बनी हुई है, उससे जी। थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन अगर फॉग की बात की जाए तो फिलहाल फॉग को लेकर दिल्ली में स्थिति फिलहाल ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि पहाड़ी हम्म। इलाकों में भारी बर्फबारी है, जिसकी वजह से उत्तरी मैदानी इलाकों में असर ठीक देखने है को मिल भावना, रहा है। यानी कि अभी जल्द राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी और हो सकता है कि यातायात जो प्रभावित हो रही है कोहरे के कारण वो आगे भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए।